पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कल ममता ने कहा बीजेपी पैसे देकर ओवैसी से अल्पसंख्यक वोट को बंटवा रही है, तो ओवैसी बोले कि मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पर खरीद सके। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ये गुस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फूट रहा है। देखिए कैसे उन्होंने कहा ममता का अब तक सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। दरअसल ओवैसी का ये पलटवार ममता बनर्जी के उस बयान पर है जो उन्होंने जलपाईगुड़ी की रैली में दिया। ममता ने रैली में कहा कि बीजेपी ओवैसी की पार्टी के जरिए मुसलमानों का वोट बंटवा देती है और इसके लिए ओवैसी को बीजेपी से मोटी रकम भी मिलती है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে बीजेपी টাকা দেয় আর बीजेपी টাকায় ওরা এটা করে যায়। ममता बनर्जी के इसी बयान से भले ही ओवैसी भड़के हुए हैं, लेकिन असली डर तो ममता को असदुद्दीन ओवैसी से ही है और इसकी वजह है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ताकत तेजी से बढ़ रही है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर दिखाई थी। इसके अलावा हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी ने ताकत दिखाई। इस बार यहाँ ओवैसी और बीजेपी ही फायदे में रहे, जबकि नगर निगम पर अब तक कब्जा जमाए रही चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को नुकसान पहुंचा। और अपनी पार्टी की इसी ताकत को देखते हुए ओवैसी अब यूपी में जिला पंचायत चुनाव के लिए ताल ठोकने लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उनके निशाने पर ममता बनर्जी ही रही। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। ममता बनर्जी को डर है कि कहीं ओवैसी बंगाल में खेल न कर दे। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बड़ी संख्या में है। ये वोट किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। ममता से बगावत करने वाले चर्चित नेता शुभेंदु अधिकारी ने अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जी हां, शुभेंदु अधिकारी एक्सक्लूसिव खबर यह है उन पर कि शुभेंदु अधिकारी अगले 2 दिन में बीजेपी के साथ आ सकते हैं और फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ पश्चिम बंगाल लौटेंगे। यानी कि ममता के खिलाफ बीजेपी बड़ा चक्रव्यूह रच रही है। पहले मंत्री पद छोड़कर ममता को झटका दिया, अब विधायक पद छोड़कर ममता को बौखला दिया। मुंह पर सफेद मास्क, बदन पर सफेद कुर्ता पाजामा और हाथ में इस्तीफा लेकर जा रहे ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के चर्चित चेहरे शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु ने आज विधायक पद से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। लंबे समय से शुभेंदु ने ममता के खिलाफ बंगाल में बगावत छेड़ी हुई थी। शुभेंदुर परिवार ওই ছোট্ট 5 জন 7 জন 8 জনের পরিবার নয়। শুভেন্দুর পরিবার বাংলা বাঙালির পরিবার।
लेकिन शुभेंदु की बगावत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ तो सियासत की नई तस्वीर की शुरुआत है। एबीपी न्यूज को जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर मिली है, उसके मुताबिक शुभेंदु कल परसों दिल्ली आएंगे और शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और फिर जब 19 दिसंबर को बंगाल में अमित शाह तूफानी दौरे के लिए बंगाल पहुंचेंगे, तो शुभेंदु ही अमित शाह के सारथी रहने वाले हैं। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं है लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है, उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल की सियासत में सिक्का बोलता है। सियासी जानकारों के मुताबिक उनका बंगाल की 60 से ज्यादा सीटों पर दबदबा है। शुभेंदु अधिकारी ममता के बाद टीएमसी में नंबर 2 जनाधार वाले नेता हैं। जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता को बंगाल की सत्ता मिली थी, उसका चक्रव्यूह शुभेंदु अधिकारी ने ही रचा था। अभी तक शुभेंदु नंदीग्राम के विधायक थे, जहां गांव-गांव में लोगों की जुबान पर शुभेंदु दादा दादा ही गूंजता है। और यही वजह है कि बीजेपी से पहले कांग्रेस भी शुभेंदु को अपने यहां आने का न्योता दे चुकी है। लेकिन शुभेंदु शायद बंगाल में बीजेपी का शुभ करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।